चलो एक बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। बड़ी खबर आई है देहरादून से। नकल विरोधी कानून की जानकारी आमजन तक पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सभी जिलों में संवाद स्थापित करेंगे। आज से 22 फरवरी तक चलाया जाएगा अभियान। नकल विरोधी कानून की जानकारी आम जन तक पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी। पार्टी के बड़े नेता और प्रवक्ता सभी जिलों में लोगों से बातचीत करेंगे। 22 फरवरी तक यह अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि लगातार परीक्षाओं में नकल की खबरों के चलते सरकार के सामने एक चैलेंज खड़ा हो गया है। इसलिए नकल विरोधी कानून जो है, इसकी जानकारी आमजन को होना जरूरी है। कैलाश हमारे ब्यूरो हेड इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। कैलाश, लगातार नकल की खबरें आना, परीक्षाओं का रद्द होना और उसके बाद विपक्ष का सरकार को घेरना, अब ऐसे में जरूरी है कि कानून के साथ साथ आम जन भी जागरूक हो। उसके लिए मुहिम भारतीय जनता पार्टी चला रही है। कैलाश। बिल्कुल शमशेर, देखिए जिस प्रकार से नकल जो एग्जामों में हुई थी, जिसके चलते तमाम जो परीक्षाएं हैं वो जो है रद्द हो गई थी, उत्तराखंड सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी। जिस चुनौती को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून तो यहाँ पर लेकर आ गई, लेकिन अब ये चुनौती किस प्रकार से साकार होगी, ये सरकार के लिए भी एक और बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आज सरकार के द्वारा जो है नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू कर दिया है, लेकिन अब जो नकल विरोधी कानून है उसको लेकर जो है आम जनता तक संवाद पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी इसकी दे दी गई है। क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून को लागू किया है, अब सबसे बड़ी चुनौती उत्तराखंड सरकार के लिए ये बन गई है कि नकल विरोधी कानून तो सरकार ले आई है, लेकिन इस नकल विरोधी कानून लाने के बाद किस प्रकार से जो पेपर लीक मामले थे इन पर रोक लग सकेगी, ये भी एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए दिखता है। लेकिन सबसे अहम चीज शमशेर यहाँ पर यह है कि जो नकल विरोधी कानून है उसके फायदे और जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको लेकर आज से यानी कि 16 तारीख से 22 तारीख तक जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनके निर्देश पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं या फिर जो बड़े नेता हैं, उनको ये जवाबदेही दी गई है कि आप तमाम जिला मुख्यालयों पर जाकर प्रेस वार्ता करेंगे और लोगों तक ये बात पहुंचाने का काम करेंगे कि जो नकल विरोधी कानून बनाया गया है इसके क्या फायदे होंगे, कैसे नकल रोकी जा सकती है, या फिर नकल अगर होती है या कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर किस प्रकार की कार्रवाई होगी, क्या उस पर अर्थदंड है, क्या उसकी सजा है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज से जो भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता करेंगे। प्रेस वार्ता करने के बाद आम जनता तक ये बात पहुंचाने की कोशिश पार्टी की ओर से ये की जाएगी कि जो नकल विरोधी कानून सरकार के द्वारा लाया गया है वो किस प्रकार से फायदेमंद है। बिल्कुल कैलाश, इसमें दो बातें नजर आती हैं। जिस तरह से नकल विरोधी कानून को लेकर जनता के बीच में सरकार या भारतीय जनता पार्टी जाना चाहती है, एक तो लोगों के मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हमने जिस सरकार को चुना है, हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, इस प्रकार के सवालात लोगों के जो उठ रहे हैं उनका जवाब देने का प्रयास भी किया जाएगा। दूसरा, विपक्ष जो लगातार हमलावर है, जो नकल के चलते परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, तो एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश मुझे लगता है इसमें बीजेपी की तरफ से करने का प्रयास किया जा रहा है। अब बिल्कुल देखिए जिस प्रकार से जो विपक्ष है, कांग्रेस है, वो सड़कों पर आज भी है, बेरोजगार युवा सड़कों पर हैं। भले ही जो बेरोजगार युवा हैं वो जो उनके द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था उस आंदोलन में कई लोग जेल भी गए थे, हालांकि उनकी कल जमानत हो गई, लेकिन विपक्ष अभी भी हमलावर है। विपक्ष जो है लगातार सड़कों पर प्रदर्शन यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। शमशेर, पैरेलल जैसे आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो पैरेलल में एक समानांतर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि जनता के बीच में देखिए ये विपक्ष का जो काम है वो करता रहे, लेकिन हम तो सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो एक समानांतर चीज खड़ी करने की कोशिश मुझे लगता है इस जरिए भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। से नकल विरोधी कानून को उत्तराखंड में उतारा है, अब इसको लागू कर दिया गया है, लेकिन अब नकल विरोधी कानून के क्या फायदे होंगे, किस प्रकार से ये नकल विरोधी कानून काम करेगा, ये एक्ट किस प्रकार से काम करेगा, इसमें सजा के प्रावधान क्या है जी, और जो इसमें अर्थदंड है उसके क्या प्रावधान है, इसको लागू करने के लिए आज से 16 तारीख से 22 तारीख तक इसमें तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता की जाएगी। लोगों को समझाने का प्रयास किया जाएगा कि नकल विरोधी जो कानून है ये कितना सशक्त उत्तराखंड में है। हालांकि ये अभी भी एक कानून जो है वो चुनौती भरा दिख रहा है, सरकार के लिए चुनौतियां हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य में जो एग्जाम होने हैं, एग्जाम कंडक्ट होने हैं, उनमें
सरकार जो है नकल को रोक पाएगी या फिर जो है आम जनता को समझाने में सफल हो पाएगी, जी। ये अभी भविष्य के गर्त में है शमशेर। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिरकार इस कानून का फायदा कितना होता दिखता है, क्योंकि परीक्षाएं आयोजित होंगी तब साफ होगा कि उनमें नकल हुई कि नहीं, पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी इस पूरी जानकारी के लिए।